बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान और तुर्की की जानिब से जो पाकिस्तान को ऑफर आई है, यकीन कीजिए बिल्कुल एक धुंधली सी तस्वीर नजर आती है कि जो मुस्तकबिल में खिलाफत आनी है और जब पूरे रुए जमीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम होगा। ये वो खिलाफत नहीं है जो इसराइल ने दाइश के जरिए या अमेरिका ने या CIA ने अलकायदा या इन लोगों के जरिए फैलाई। ये इंशाल्लाह रियल खिलाफत होगी और इसका बिल्कुल निज़ाम हमें अब धुंधली तस्वीर इसकी नज़र आना शुरू हो गई है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तुर्की के सफीर की मुलाकात हुई है ब्रिगेडियर इजाज शाह से, जो कि वजीर दाखिला हैं। अब जो मुलाकात में उन्होंने ऑफर हमें की, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि तुर्की के तमाम लोगों को पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी मिल जाए और पाकिस्तान के तमाम लोगों को तुर्की की नेशनैलिटी भी मिल जाए, यानी दोनों ड्यूल नेशनल हो जाए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी कौम अगर तैयब उर्दगान और तुर्की वालों का उम्र भर भी शुक्र अदा करती रहे, उनका शुक्रिया अदा करती रहे, उनको अच्छे कलमात से हम लोग याद करते रहे, तो शायद हम उनका एहसान नहीं उतार सकते। इस मुश्किल घड़ी के अंदर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाह रही, तैयब उर्दगान की जानिब से ऑफर आई है और ये जो अभी प्रेस रिलीज सामने आई है, ये तुर्की के दबाव के ऊपर है कि हम पूरी दुनिया को बताएं। और आप सोच लें कि इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या होगी कि अगर पाकिस्तानी कौम को नेशनैलिटी मिल जाती है, तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि तुर्की का पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है, वीजे और दूसरी तमाम चीजें लेने में आसानी होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी पासपोर्ट। दूसरा, ये वो चीज है जो कि खिलाफत उस्मानिया में थी। देखिए मसाइल बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया टूटी। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता तुर्की चाहता है कि एक ग्लोबल इमेज बने मुसलमानों का, जिसमें ये आहिस्ता था फिर मलेशिया को भी शामिल करें, फिर उसके बाद और मुस्लिम ममालिक। ये असल में एक ब्लॉक बनाने की तैयारी है जिसको आपके अरब ममालिक कतन पसंद नहीं करेंगे। डेफिनेटली बात है, तैयब उर्दगान ने बात कही थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 40 लाख लोगों को निकाल दूंगा मैं यहाँ से। अब आप सोचें कि कितने पाकिस्तानी, अगर खाली दुबई की बात कर ले तो 12 लाख पाकिस्तानी तो वहां पर मौजूद है। इन्होंने कभी, इसराइल ने मॉडल ही ऐसा बनवाया था कि कभी पाकिस्तानियों को अरब ममालिक में नेशनैलिटी नहीं मिलती। आप यूरोप में चले जाते हैं। अब उन्होंने क्यों इस तरह किया था? मिसाल के तौर पर कल को इसराइल और अरबों की लड़ाई होगी, उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना, ये सारी दुनिया को पता है। तो क्या जितने पाकिस्तानी हैं उनके पास नेशनैलिटी तो नहीं है, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो दुबई में हो, सऊदी अरब में हो। जब जरा सी चिंगारी लगेगी, आप देखिए कि चाइना में कोरोना वायरस जरा सा आया है तो वहां से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। लोगों के पास नेशनैलिटियां भी थी। अब आप यूरोप के अंदर जाते हैं तो लोगों के पास नेशनैलिटियां, वहां कोई भी हालात खराब होंगे तो वो वही रहेंगे क्योंकि वो उन्हीं का घर है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। लेकिन अगर अरब ममालिक में ऐसा होगा तो सारे निकल जाएंगे, तो पीछे इसराइल से लड़ना किसने है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी लड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी नहीं लड़ेगा इनके साथ, क्योंकि ना किसी के पास नेशनैलिटी है, वो उनका घर ही नहीं है, वो उसको परदेश समझते हैं, वो सारे निकल कर आ जाएंगे। तैयब उर्दगान ने यह काम किया है कि इस मुश्किल हालात में से कहा कि पाकिस्तानी को नेशनैलिटी मिले ताकि पाकिस्तान और तुर्की एक हो जाए। कल को खुदा ना खास्ता इसराइल तुर्की पर हमला करता तो हमारी फौजें यहाँ से लड़ने के लिए जाएं, और हम चूंकि एटमी ताकत है, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, इंडिया हमला करता है, तो तुर्की लड़ने के लिए आए। क्या आपको नेमतुल्लाह शाह वली की इस प्रेडिक्शन अब होती कुछ नजर नहीं आ रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब गुरबिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो तुर्क उस्मानी भी लड़ने के लिए आएंगे। इंशाल्लाह ये ब्लॉक उसी तरफ जा रहा है और जाना भी उसी तरफ है। इस रुए जमीन पर जो कुछ मर्जी कोई कर ले, ये फैसले अजल से लिख दिए गए हैं और इंशाल्लाह ये होकर रहना है। अब आप ये देखें कि इसराइल कतई खुश नहीं होगा। अब आप पर आपके जो मुस्लिम हुक्मरान है, जो नाम निहात इस्लामिक बरादर ममालिक है, वो आ जाएंगे और आने वाले दिनों में दौरा करेंगे, कहेंगे कि इमरान खान को और पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि आपने शर्त नहीं माननी, अगर आपने ये किया तो हम आपके शहरियों को निकाल बाहर करेंगे। आप सोच सकते हैं कि अगर अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तानी हो, उनके पास तुर्की नेशनैलिटी आ जाए, उनको तो फिर ट्रीट आप इसी तरह करेंगे कि वो तुर्क नेशनल है। तो ये क्या चाहेंगे? क्या गुलामी से आज़ादी दिलवाना चाहते हैं? ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप समझ लें कि इसराइल के सीने में खंजर खुबा है कि जिस खिलाफत को हमने ख़त्म किया था, जिसके बाद हमने पूरी दुनिया के अंदर इतना डिवाइड कर दिया था कि जिस अरब मुल्क के पास जितना ज़्यादा तेल है उसको छोटे टुकड़े में तकसीम कर दिया, जिसके बाद जितना बड़ा है उसको उतने बड़े हिसाब के साथ रख दिया। बाउंड्रीज ख़त्म हो गई, पासपोर्ट लाया गया।
यानी पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आपने हज उम्रा करने जाना है तो आपको कोई पासपोर्ट कुछ जरूरत हो। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मुसलमान जाते थे और वहां वो जाकर वजीर भी बन जाते थे। अब तो सूरत हाल ये है कि आपको आपके इस्लामिक मुल्क वाले वीजा नहीं देते। तो ये सूरत हाल आपके सामने आ गई है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसराइल नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा, आपके इस्लामिक बरादर ममालिक नहीं चाहेंगे कि तुर्की इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। अब आप देखिएगा जरा किस तरह इमरान खान को धमकाया जाता, धमकियां देंगे कि अगर आपने ये किया तो हम यहां से निकाल देंगे, हम इमदाद बंद कर देंगे, हम इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि कौम के लीडर फैसला करे, बुजदिलपन छोड़े अपना। पहले हमने मलेशिया का टूर कैंसिल किया है, इन लोगों की आड़ के अंदर आकर कितनी देर तक आप भीग देंगे। तेल तो वैसे 3-4 साल सिर्फ रह गया है और 3-4 साल बाद वैसे भी पाकिस्तानियों ने अपने वतनों को वापस लौटना है। तो आपको इदराक है कि आप क्या करने जा रहे हैं। यह बेहतरीन फैसला है, फौरी हाँ करनी चाहिए हमें। और अब हमें तुर्की के साथ मिलकर ब्लॉक बनाना चाहिए, मलेशिया को इसमें एंटर करें। जो इस्लामिक ममालिक इसराइल के साथ खड़ा होता है उनको उनके साथ खड़ा करें, हमें अपना ब्लॉक बनाना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।